यूँ तो ऑफिशियल तौर पर विश्वगुरु का कोई पद नहीं है और न ही यूनेस्को ने किसी को विश्वगुरु बनने का कोई मैसेज भेजा है। लेकिन 1972 में स्कॉटहोम में वन्य संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण के मामले में भारत ज़रूर विश्वगुरु बन गया था। जी हाँ, किस्सा शुरू होता है 1968 से। यूएनओ ने दुनिया में बढ़ती मानवीय आबादी और उसके द्वारा वन्य जीवों के क्षेत्र एवं प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते अतिक्रमण पर एक स्टडी की। तब निर्णय यह हुआ कि एक कन्वेंशन बुलाने की ज़रूरत है और यह कन्वेंशन 1968 से कन्वेंशन बुलाते बुलाते विश्व सभा को बुलाते बुलाते 1972 आ गया। 5 जून 1972 स्टॉकहोम के अंदर ये विश्व सभा का आयोजन हुआ। तमाम विषय चूँकि नया था, तमाम देशों के हेड ऑफ गवर्नमेंट ने, तमाम देशों के नेताओं ने छोटे छोटे अपने मंत्रियों को इस विश्व सभा में भाग लेने के लिए भेज दिया। तब भारत ही एक ऐसा अकेला देश था जिसकी हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी इस कन्वेंशन में भाग लेने के लिए पहुंची। 14 जून 1972 को पर्यावरण, वन्य जीवन और गरीबी उन्मूलन को अंतर संबंध करते हुए इंदिरा गांधी जी ने एक शानदार स्पीच दी और एक ऐसा शानदार स्पीच था जिस पर विदेश और तमाम अन्य देशों से आए हुए जो मंत्री थे, तमाम जो उसमें शामिल होने वाले इस कन्वेंशन में बड़े बड़े देशों के मंत्री थे, उन्होंने खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन इंदिरा गांधी के इस स्पीच को दिया। और फिर क्या था, फिर तमाम देशों की निगाहें इन मुद्दों पर, पर्यावरण के मुद्दों पर, वन्य जीवन के मुद्दों पर भारत की ओर आ गई और भारत लीडरशिप की भूमिका निभाना शुरू कर दी। आज के दौर में अगर हमारे कोई नेता इस कार्य को आगे बढ़ के लीडरशिप की भूमिका में आते तो यकीनन उनके कार्यालय में बड़े ढोल ताशों के साथ उनका स्वागत होता, अखबारों की पन्नों को मैनेज किया जाता, अखबारों की हेडिंगें होती और उसके बाद फिर उस मामले को भुला दिया जाता। लेकिन इंदिरा गांधी जी थोड़ा हट के थी, वो जो निर्णय लेती थी और जो सोचती थी उसको आखिरी मंजिल तक पहुंचाती थी। और सबसे पहले भारत ने वन्य संरक्षण पर एक नियम बनाया और उस पर कदम उठाते हुए इंदिरा गांधी जी ने सितंबर 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास कर दिया। भारत के अंदर वन्य संरक्षण नियम को पास कर दिया गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को लागू कर दिया गया। इस नियम को शायद आप सलमान खान के चिंकारा कैसे याद करें, लेकिन इसका असल योगदान भारत में नेशनल पार्क और अभयारण्यों की स्थापना से हुई। पहली बार मनुष्य के लिए हद निर्धारित कर दी गई, प्रकृति और उसके बचाव के लिए और मनुष्य से प्रकृति के बच्चों को एक अभय का माहौल मिले, ये एक प्रोग्राम शुरू कर दिए गए। इस कानून से आगे चलकर प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, इस तरह के तमाम प्रोजेक्ट भारत में बनाए गए और उस पर कार्य हुआ। इस बार ऐसा हुआ कि जानवरों के जीवन के अधिकार को मानव के जीवन के अधिकार की तरह तवज्जो मिली। किसी भी तरह के शिकार और उससे जुड़े व्यापार को पनिशेबल ऑफेंस बना दिए गए और भारत के इस कानून को अफ्रीका से लेकर यूएस तक के तमाम देशों ने अध्ययन किया और उसी तर्ज पर अपने देश में भी वन्य संरक्षण और वन्य जीवन, वाइल्ड लाइफ को लेकर के कानून बनाए। कानून बनाना अलग बात है, पर उसे ज़मीन पर लागू करना ही उतना ही कठिन होता है। और इस मामले पर तो और कठिनाई इंदिरा गांधी जी के सामने थी। इंदिरा गांधी जी के सामने कठिनाई ये थी, पारंपरिक तौर पर जंगलों में रहने वाले आदिवासी सिर्फ पशु और पक्षियों के लिए अपना घर, अपनी ज़मीन, अपना जंगल छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं थे। इस मामले को लेकर के इंदिरा गांधी जी ने उन राज्यों के लिए 1 लाख रुपए तक की इनाम की घोषणा की और उन्होंने कहा तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां वन्य जीवन, वाइल्ड लाइफ के
क्षेत्र में उनके वन्य जीवन संरक्षण के लिए जो कानून बनाए गए थे और जो हदें निर्धारित की गई थी, उसमें ये अतिक्रमण आसानी के साथ कर सकते हैं। तब ये उन जानवरों के क्षेत्र में, उन पशुओं के क्षेत्र में घुसकर ये ऊंची आवाज़ में चिल्लाते हुए कहेंगे कि बताओ तुम्हारे लिए 70 साल में क्या किया गया था। तो इसलिए वो इंदिरा गांधी जी थी जिनके बारे में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। आज 1972 में हमारा देश पूरे विश्व को वन्य संरक्षण के मामले में लीडरशिप और अपने नेतृत्व का लोहा मनवा पाया गया है। आज उनकी जयंती है और हम सभी भारतवासी अपने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, देश की आयरन लेडी इंदिरा गांधी के जयंती पर उनको अपनी श्रद्धांजलि और सलाम पेश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।